देना उसके सवालों का जवाब, वरना मारे जाओगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। ऐसे ही हॉन्टेड स्टोरीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको मेरे स्टोरीज़ के अपडेट्स मिल जाएं। ये बात है 1970 के समय की, जब जापान काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा था। इस वक्त जापान के लोग प्रगति के राह पर थे, इसलिए यहाँ के लोग भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जापान का कुछ हिस्सा, जो कि एक आत्मा के चंगुल में फंस गया था, उस हिस्से के लोग काफ़ी डरे हुए थे। डर एक खूबसूरत आत्मा का, जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी दी हुई मौत बहुत भयानक और दर्दनाक होती थी। डर एक आत्मा का, जो जापान के गलियों में अपने सवालों का जवाब तलाश रही थी। इस आत्मा का जापान में इतना खौफ था कि अगर कोई इसका नाम सुन ले तो बच्चे हो या बूढ़े कांप उठते थे। इस आत्मा का नाम था कुच्चिसाके ओना। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कुच्चिसाके ओना के बारे में। कुच्चिसाके ओना जापान के गलियों में सर्जिकल मास्क लगा के ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा मास्क से ढका होता है। वो बच्चों के पास आके एक सवाल पूछती है कि क्या मैं सुंदर दिखती हूँ। सुनने में तो यह सवाल काफ़ी मामूली सा लगता है, लेकिन ये सवाल या तो आपकी जान ले सकता है या आपकी जान बचा सकता है। लेकिन मुसीबत ये है कि इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई उसके सवाल का जवाब ना में देता था तो कुच्चिसाके उस पर कैंची से हमला कर देती थी और उसे जान से मार देती थी। और अगर कोई इसका जवाब हाँ देता था तो वो अपने सर्जिकल मास्क उतार के उसे अपना बेहद खतरनाक और डरावना चेहरा दिखाती थी। उसका चेहरा बीच से दो हिस्सों में बटा होता है, मानो किसी ने उसका चेहरा को बीच से चीर दिया हो। उसके बाद वो फिर से अपना सवाल दोहराती थी कि क्या मैं अभी भी खूबसूरत दिखाई देती हूँ। कुच्चिसाके का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसका जवाब ना में देता तो भी वो उसे मार देती थी, और अगर किसी का जवाब हाँ में दिया तो कुच्चिसाके हाँ बोलने वाले के चेहरे पे अपने जैसा ही घाव बना देती थी, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में कुच्चिसाके का खौफ था। लोग इतना डर गए थे कि वो अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया था। जापान के कई लोगों ने ये दावा भी किया है कि उन लोगों ने कुच्चिसाके की आत्मा को देखा है। उस समय कुच्चिसाके का इतना खौफ था कि वहाँ के बच्चों को सरकार द्वारा पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता था, ताकि बच्चे बिना डरे स्कूल आ जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी कुच्चिसाके ओना ने काफ़ी लोगों को अपना शिकार बनाया। अब सवाल ये उठता है कि वो आखिर ऐसा क्यों करती थी, क्या है इसके पीछे की कहानी। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इसकी कहानी के बारे में। ये कहानी शुरू होती है जापान के हियान पीरियड के दौरान, लगभग 800 से 1200 साल पहले। जापान के एक छोटे से गांव में एक बहुत खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो अपने पति के साथ रहती थी, जो कि एक समुराय था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में शामिल होने के लिए जाना पड़ा, और जब युद्ध खत्म होने के बाद उसका पति घर आया तो उसने अपनी पत्नी को किसी और मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। ये देखकर उसका समुराई पति बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपना तलवार निकाल के एक ही झटके में अपनी पत्नी का चेहरा बीचों बीच काट दिया और कहा, अब तुम्हें कौन खूबसूरत कहेगा। और ये कह के वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। जब उस औरत ने अपने खूबसूरत चेहरे का हाल देखा तो वो सदमे में चली जाती है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ कि जिस चेहरे पे वो घमंड करती थी वो चेहरा अब बेहद डरावना हो गया है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने घर पे रखे एक कैंची से अपनी जान ले ली। वो खूबसूरत औरत मर गई और सबको लगा ये कहानी ख़त्म हो गई।
लेकिन लगभग 800 साल बाद वो फिर से वापस आई और एक रहस्यमयी चुड़ैल बन के आई, जिसे कहते हैं कुच्ची साके ओना। और आज भी वो अपने सवालों का जवाब ढूंढती है। लोगों का मानना है कि कुच्ची साके आज भी जापान के गलियों में अपना शिकार ढूंढती है, और जो भी इसके सवाल का जवाब देता है उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल।